हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इसलिए हर साल चैत्र माह की 9वीं तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श पुरुष और महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से साधक को सद्बुद्धि की प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस दौरान राम जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रामनवमी की तिथि को सबसे शुभ बताया गया है। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल नवमी की शुरुआत 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी और इसका समापन 6 अप्रैल शाम 7:22 पर है। उदय तिथि के मुताबिक 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का पर्व पूरे भारत में मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11:08 से शुरू होगा और यह मुहूर्त 1:40 तक बना रहेगा। रामनवमी के दिन आपको रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस दौरान भगवान राम के मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक भाव बना रहता है। भगवान राम के जीवन की कहानी बताने वाला त्योहार रामनवमी का रामायण से गहरा संबंध है। आप भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में जानते होंगे, जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। भगवान राम की कहानी ऋषि वाल्मीकि द्वारा शानदार ढंग से लिखी गई है। महाकाव्य रामायण के शब्दों से लोगों को उनके निष्कलंक कार्यों और दैवीय विशेषताओं के बारे में पता चला है। भगवान राम का जन्म अयोध्या नामक प्राचीन स्थान पर राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। अयोध्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। भगवान राम का जीवन रोमांच और चुनौतियों से भरा हुआ था। इसमें अयोध्या के निष्कासन, राक्षस रावण का सामना करना और अपनी पत्नी सीता को उसके कैद से बचाना आदि शामिल है। इन घटनाओं को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम के 11 मंदिर भारत में प्रसिद्ध हैं। अयोध्या का राम मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या भारत का एक प्राचीन शहर है। यह सरयू नदी के तट पर स्थित है और हिंदू के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने का भव्य समारोह हुआ। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और इस समारोह में प्रधानमंत्री सहित बहुत अतिथि शामिल हुए। अयोध्या का राम मंदिर 2024 में भक्तों के लिए खुल गया। दूसरा रामचंद्र जी का मंदिर राम राजा मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। यह बेतवा नदी के तट पर है। मंदिर के पीछे की कहानी यह है कि ओरछा की रानी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वह एक बार अपने पूज्य देवता को बालक के रूप में वापस लाने की इच्छा से अयोध्या गई। भगवान राम उनके साथ ओरछा आने के लिए सहमत हो गए, लेकिन इस शर्त से कि वह एक मंदिर से दूसरे मंदिर में नहीं जाएंगे, बल्कि वहीं रहेंगे जहां उन्हें पहले रखा गया था। भगवान राम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया गया। जब मंदिर बन के तैयार हुआ तो उन्होंने रानी के सामने अपनी रखी गई शर्त के कारण वहां हटने से इनकार कर दिया, लेकिन रानी का महल अंततः राम राजा मंदिर बन गया। भगवान राम की पूजा सिर्फ भगवान के तौर पे ही नहीं बल्कि राजा के तौर पे भी यहाँ की जाती है
और यहाँ तक कि उन्हें बंदूकों की सलामी भी दी जाती है। रामनवमी के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में आते हैं। भगवान रामचंद्र जी का तीसरा मंदिर सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर तेलंगाना में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के भद्रांचलम में स्थित है। रामनवमी के दिन यहाँ भव्य समारोह होता है, जब राम और सीता की शादी की सालगिरह की बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मंदिर से जुड़ा इतिहास यह है कि रामायण से जुड़े दो स्थल भद्राचलम और विजयनगर। कहा जाता है कि राम सीता लक्ष्मण भद्राचलम से 35 किलोमीटर दूर परनासाला में रुके थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने सीता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका जाते समय गोदावरी नदी पार की और इसी स्थान पर नदी के उत्तरी तट पर भद्राचलम मंदिर बना हुआ है। चौथा मंदिर रामास्वामी मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को समर्पित है और तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 400 साल पहले राजा रघुनाथ नायकर ने करवाया था। मंदिर में रामायण के चित्र हैं और इसके स्तंभों में जटिल नक्काशी की गई है। भगवान राम और देवी सीता गर्भगृह में विवाह की मुद्रा में एक साथ बैठे हुए हैं। इस मंदिर में भगवान राम और सीता के साथ शत्रुघ्न भगवान के बाईं ओर और उनके भाई को पंखा झेलते हुए एक समारा है। भरत शाही छत्र पकड़े हुए हैं और हनुमान दाईं ओर और लक्ष्मण हमेशा की तरह धनुष के साथ दिखाई दिए हैं। पांचवा मंदिर कालाराम मंदिर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र के नासिक शहर के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान राम अपने वनवास के दौरान रहते थे। 1782 में इसे सरदार रंग राव ओढेकर ने एक पुरानी लकड़ी के मंदिर के स्थान पर बनवाया था। लगभग 12 वर्षों तक काम चलता रहा और लगभग 2000 लोग प्रतिदिन काम करते रहे। पश्चिमी भारत में यह भगवान राम के सबसे बेहतरीन आधुनिक मंदिरों में से एक है। मंदिर में काले पत्थर से बने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की प्रतिमाएं खड़ी हैं, जो लगभग 2 फीट ऊंची है। त्रिपायर श्री राम मंदिर, जो कि केरल में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान राम की मूर्ति की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया गया। बाद में केरल के चेटुआ क्षेत्र के पास समुद्र के कुछ मछुआरे ने इसे स्थापित किया। भगवान राम की मूर्ति 4 भुजाओं वाली दिखाई देती है, जिसमें एक शंख, एक में चक्र, एक में धनुष और एक में माला है। भुवनेश्वर उड़ीसा का राम मंदिर, यह खारवेल नगर के पास स्थित है। शहर के मध्य में स्थित होने के कारण यह भगवान राम के भक्तों के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। कोंदडारम मंदिर कर्नाटक, यह हीरे मंगलूर में स्थित है, जो कि चिकमंगलूर जिले का एक शहर है। कोदंडाराम मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण को उनके धनुष और बाण के साथ दर्शाया गया है और भगवान राम के धनुष को कोंडाना के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्त परशुराम ने भगवान राम और सीता का विवाह देखने की इच्छा व्यक्त की थी और इसके लिए उनकी इच्छा पूरी हुई। पारंपरिक हिंदू विवाह दुल्हन दूल्हे के दाईं ओर बैठती है। यह गर्भगृह के अंदर हनुमान की पीठ पर राम, लक्ष्मण और सीता की आकृतियां हैं। श्री राम तीर्थ मंदिर अमृतसर, यह अमृतसर से 12 किलोमीटर पश्चिम के चेंगावन रोड पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां देवी सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया था। यह वही स्थान है जहां लव कुश को उन्होंने जन्म दिया था। इसमें सीढ़ियों वाला एक कुआं भी है जहां देवी
सीता स्नान करती थी। यह भारत का सबसे पवित्र भगवान मंदिरों में से एक है। रघुनाथ मंदिर जम्मू इस मंदिर में 7 मंदिर स्थित हैं और सब जिनमें से प्रत्येक का अपना शिकारा है और यह उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है जो जम्मू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराज गुलाब सिंह और उनके बेटे महाराज रणबीर सिंह ने 1853-1860 के दौरान किया था। मंदिर में कई देवी देवता विराजमान हैं, लेकिन मुख्य देवता भगवान राम हैं जो कि विष्णु के अवतार में हैं। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की लगभग सभी छवियां शामिल हैं। श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है। यह मंदिर भद्र की कथा से जुड़ा हुआ है जो एक पत्थर की आकृति है जो श्री राम को देखने के बाद एक इंसान में बदल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भद्रा की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए राम का रूप धारण किया तो वे भूल गए कि वे एक आम इंसान है और इसके बजाय 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। तब से भक्त 4 भुजाओं वाले बैकुंठ राम अवतार की पूजा करते हैं। ये सभी भगवान राम के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। पूरे भारत में भगवान राम के और कई मंदिर हैं। रामनवमी के दिन दान पुण्य की भी विशेष महत्ता है। इस दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप भोजन का दान अवश्य करें। गरीबों को भोजन खिलाने से भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। रामनवमी के दिन आप वस्त्र दान भी कर सकते हैं। रामनवमी के दिन यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए नियम अनुसार पूजा पाठ दान पुण्य करने से आपको बहुत फल मिलेगा। जय श्री राम।